करवाओ जी मोहतरमा, चीख चीख कर एनकाउंटर मांग रही हैं। इसका सपना साकार करो जैसे असद के अम्मी अब्बू का सपना साकार हुआ है गाजियाबाद में। दोस्तों की जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाया और सुनाया भी था कि सूर्या के ऊपर जब सवाल किया गया था, वहां के लोग, उस एरिया के लोग यही जवाब दे रहे थे कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो सूर्या के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहें? भैया बाहर का आदमी में तो कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद इस्लाम नगर से। हमें ना पता भैया, हमें पता ही ना, हम तो मेहमान हैं, मेहमान। जैसे ही सूर्या के आरोपी असद का एनकाउंटर हुआ, सारे कीड़े अपने अपने घर से बाहर आ गए और एनकाउंटर को गलत बताने लगे। एनकाउंटर हुआ गलत हुआ? वो सारी चीजें गलत है। छोटे छोटे आज असद का जो एनकाउंटर हुआ वो आपको गलत नजर आ गया? सारी चीजें गलत है भाई। क्या गलत है वही तो पूछ रहा हूँ ना। ओ भाई किसी और से मालूम करो ना जाके यार। आपसे मैं प्यार सी बात कर रहा हूँ कि जो सूर्य के साथ हुआ वो गलत हुआ सही हुआ? करो भाई, किसी और से कर लो मालूम। इतनी पब्लिक चल रही। आप यहाँ के रहने वाले नहीं है क्या? मैं तो बाहर का हूँ। मौलाना यहाँ का नहीं है, ये दूसरी दुनिया का है। इसको असद का एनकाउंटर गलत होना पता है। गाजा में जो हुआ वो गलत हुआ, अतीक अशरफ के साथ जो हुआ वो पता है, मुख्तार के साथ जो हुआ वो पता है, लेकिन सूर्या के साथ जो हुआ उसके बारे में इसे नहीं पता। मौत बरहक है। हाँ, बरहक मतलब? मौत तो आनी है। हाँ। क्या किसी बहाने से आओ? अच्छा, या ये मानोगे नहीं मानोगे? हिले जग बहाने मौत। मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं कि मौत आनी चाहिए किसी तो बहाने ये से? नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अब दोषी को दोष दंड देना वो आपका काम है, अच्छा। हमारा तो है नहीं। अब मरने वाला किसी ने मारो या खुद मरो, मानोगे या नहीं मानोगे? मानना तो पड़ेगा मौलाना तुम्हारी सोच को, क्योंकि मौत बरहक है। बरहक का मतलब नहीं पता, लेकिन बरहक है यानी आनी ही है। लेकिन कार्रवाई जब हो, कार्रवाई में हुर्र कर दिया जाए तब वो बरहक नहीं है। यही सोच इनके बच्चों को आतंकी बनाता है। इसको पता है कि सूर्या को इन्हीं के बच्चों ने, इन्हीं के जायज नाजायज जो भी बच्चे थे, उन्होंने चाकू से गोद कर मारा है। उसको इस लहजे में बता रहा है कि मौत तो आनी ही है, एक दिन सबको मरना है। कितने आसानी से बता दिया। गलती किया भाई। किसी को अगर कभी परेशान ऐसा होता, कोई किसी भी एक बंदे को कोई बात हो गई, जैसे आपसे मेरी झगड़ा हुआ तो मेरा एनकाउंटर कर दोगे आप तुरंत? नहीं, मेरा झगड़ा नहीं, मेरा तो गला नहीं। उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, पुलिस को एक बात बताओ आप, पुलिस भी किसी भी चीज को कहीं भी लेके जाएगी, अदालत लेके जाओ या कहीं भी लेके जाओ, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दोगे। देखो जी, इन जाहिलों को और कोई दुनियादारी की ज्ञान हो या ना हो, लेकिन एक चीज का जरूर ज्ञान रहता है कि अगर इनका भाई कोई जुर्म करता है तो उसको सजा न्यायालय देगा। क्योंकि इनको भी पता है कि न्यायालय तक जब मामला पहुंच जाएगा तब न्यायालय में सबको लटक जाएगा। आज सजा होगा या 20 साल बाद सजा होगा उसका कुछ नहीं पता। इसलिए ये लोग न्यायालय का वकालत करते हैं और एनकाउंटर का विरोध करते हैं। अब न्यायालय के ऊपर सवाल तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन न्यायालय ने कितना न्याय किया है कितने केसों में आप सबको पता ही है। कन्हैयालाल वाले में आप सबने देखा ही है कि कितने साल हो गए लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ, और उम्मीद है कि उनके साथ कुछ होगा भी नहीं अगले 10-20 साल तक, क्योंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय में केस पे केस आते हैं। बारे में आपने सुना होगा, आपके एरिया में ऐसा हो गया, आपके एरिया में ऐसा हो गया, आवाज में आती है, आपके एरिया में ऐसा हो गया, अरे सुनाई नहीं देता, आपके एरिया में ऐसा हो गया। घटना के बारे में पता नहीं पता, खबर नहीं देखी। मैं बुवाली नाम है, कहाँ से देखूं? अब कैसे आवाज आ गई? आप तो जोर से बोल रहा था भैया, बहुत सुनवाई। आपको आवाज कैसे आ गई है? यार ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप मत बोलिए, लेकिन आप बहरे होने का नाटक मत कीजिए। बहरे तो ये बन ही जाएंगे, क्योंकि जिनकी मानसिकता ही अपने बच्चों को आतंकी बनाने का हो तो वो तो बहरे हो ही जाएंगे। वे किस मुंह से बोल सकते हैं कि असद ने गलत किया? हाँ, एनकाउंटर के सवाल पर ये जरूर बोल देंगे कि असद के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तब कान में जो फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, सब साफ साफ सुनेंगे कि असद बचवा के साथ गलत हुआ। एक 70 साल के बुजुर्ग एहसान साहब का आपने वीडियो देखा होगा, जिसमें वो चल भी नहीं पा रहे हैं और उनको कान पकड़कर चलने के लिए माफी मांगने जैसी क्लिप पुलिस की उपस्थिति में सामने आई है। निश्चित अमर्यादित शब्दों का उच्चारण का निश्चित ही हम समर्थन नहीं करते, और ना ही किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए अमर्यादित भाषा का उच्चारण अनुचित है। लेकिन क्या सिर्फ शब्दों के उच्चारण के आधार पर
जो किया गया क्या वो उचित है? क्या वो पुलिस रूल बुक के हिसाब से है? मैं डीजीपी साहब और कप्तान साहब से जानना चाहता हूं। ये अमानवीय व्यवहार। सादाब मियाँ, तू क्या चाहता है कि तेरे अब्बा के साथ जो पुलिस ने किया, तशरीफ को तोड़ा, चाल को बदला, उसके अलावा क्या करती? मुकदमा दर्ज करवा देती, केस चलवा देती। 70 साल का तो तुम्हारा अब्बा पहले से हो रखा है, 30-40 साल केस चलता। जब उसके सजा की बारी आती तब पता चलता कि अब्बा तो 10 साल पहले ही निकल चुके हैं। इसलिए यूपी पुलिस ने, बाबा जी ने उन सबका झंझट हटा दिया और ऐसी जगह छोड़ा है कि अगले जो बची हुई ज़िंदगी है 70 के बाद वाली, वो देसी टॉयलेट तो नहीं यूज कर पाएगा, इंग्लिश में ही बैठना पड़ेगा। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बताया भी था और इसको दिखाया भी था कि देखो, जिस उम्र में पोते से साफ करवाना चाहिए, उस उम्र में ये योगी बाबा को गाली दे रहा है, योगी को धमकी दे रहा है, सरकार को चैलेंज कर रहा है। तकलीफ तो होना ही है। नाम आपका? अजीम नाम है मेरा। अजीम, यहीं इसी कॉलोनी में रहते हो? जी, मैं बरेली से हूँ। अच्छा, बरेली। यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ पर काम करता हूँ इलेक्ट्रिकल का। क्या कह रहे हैं, आपका ये क्या कहना है जो सूर्या की हत्या हुई, इस बारे में आपका क्या कहना है? वो जो हत्या है वो गलत है, गलत हुई है। मैं साथ उसके नहीं हूँ, ना कोई मुस्लिम समाज उसके साथ है। उस बंदे को मरा है, वो बंदा इनकाउंटर हो गया, ठीक है। उस घर घर के मसले होते हैं, वहाँ खत्म हो जाना चाहिए। इतना बड़ा ये हंजूम नहीं होना चाहिए ना। जिसने मारा उसका एनकाउंटर हो गया, इस बार क्या उसका एनकाउंटर हो गया। जो घर तोड़ने का जो कहते हैं वो चीज़ गलत है। उसके माँ बाप घर पे हैं उसके, तो वो कहाँ जाएंगे? आप उसका जवाब दीजिए। घर नहीं तोड़ना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उस लड़के ने मारा तो उसको आप जो सजा उसको दें आप। वाह जी ब्रो, क्या बात बताइए। चाकू मार देना, किसी को मार देना, ये घर घर की बात है। घर नहीं तोड़ना चाहिए उन लोगों का, क्योंकि भाई घर में असद जैसे 10-20 जायज नाजायज और होंगे ना। भाई घर टूट जाएगा तो वो इधर उधर बिखर जाएंगे, और घर में रहेंगे तो भाई अगले 10 साल 20 साल बाद फिर ऐसे ही घटना करेंगे। तो सोच देखो इनकी, इन जाहिलों की, कितने आसानी से बोल रहा है कि ये घर घर का मसला है, अब बंद कर देना चाहिए बवाल। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैं बताया था कि असद का एनकाउंटर हुआ है। उस जगह का वीडियो आया जहां असद का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद आज जो वीडियो आई है उसमें असद की बॉडी को एक गाड़ी से निकाला जा रहा है, उसके चाचा को डिलीवर किया जा रहा है। बाद में एक वीडियो आएगी जिसमें उसको एक गड्ढे में, कब्र जो भी बोलते हैं, उसमें डालकर दफन कर दिया गया। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि असद का चेहरा किसी ने नहीं देखा। अब भाई सूर्या के घर वालों ने देखा नहीं देखा, वो क्यों संतुष्ट हुए, किस प्रकार संतुष्ट हुए, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो उनका मसला है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई वीडियो नहीं आई जिसमें इनकाउंटर के बाद असद का चेहरा दिखा हो। मैं ये कह रही हूँ, मैं यहाँ नहीं थी, ठीक है। जैसे मैं अभी घर से आई तो मैंने देखा, तो मैं यहाँ जानने के लिए आई कि क्या हुआ। तो अभी मैंने मैडम से बोला कि जब हमें पता चलेगा जब भी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। तो मैंने गलत नहीं बोला? क्या नाम है? अफसाना। तो ये जानने के लिए मैं यहाँ पे आई। अब ये मैडम पीछे बढ़ गई कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो वाली क्या बात है? जब हमें पता चलेगा जब भी तो आपके लिए खड़े होंगे। अब यहाँ बात चली थी बच्चे की। मैंने बच्चा सबका एक सा होता है, बच्चा किसी का नहीं होता, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं होता। हर माँ अपने बच्चों को वैसे ही जन्म देती है जैसे हिंदू या मुस्लिम या गाय या भैंस। उस मुसलमान को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। उसे भी इसी तरीके से काटा जाए जैसे सूर्य को काटा गया है। ऐसे नहीं बोल सकती। अगर एक माँ हो ना, अगर एक माँ हो तो बोलोगी, अगर तुम्हारा बेटा कटता तो तुम बोलती नहीं बोल सकती अफसाना मैडम। क्यों बोलेंगी ये? क्योंकि ये तो वहाँ सेकुलरिज्म का ढोंग करने गई थी, वीडियो बनाने गई थी, व्यूज़ लेने गई थी। इनको शाबाशी चाहिए था, दिखाती है अपने आप को कि हम सूर्या के घर गए थे, हम सेकुलरिज्म का मसीहा बनाओ हमको। मगर जब बात आएगी बोलने की कि जैसे उसको मारा वैसे ही उसके साथ होना चाहिए, तब नहीं बोलेंगी। आप अपने दिमाग से सोचो, जब ऐसी कोई घटना होती है, लोगों में गुस्सा होता है, तो लोग ऑटोमेटिकली ये बात बोलते हैं कि जैसे उसको मारा वैसे उसको कार्रवाई करो, उसको वैसे मारो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मुँह से निकल जाता है। हाँ, पॉसिबल नहीं होता वैसे, जैसे किसी को मारा गया हो, कोई घटना हुआ हो, सेम वैसा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन गुस्से में तो लोग बोलते ही हैं, लेकिन अफसाना मैडम यहाँ बोल भी नहीं सकती। पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी प्लीज सर, प्लीज सर, सर पानी दे दो। इसके मुंह में पानी नहीं, गर्म
तेल की ज़रूरत है, क्योंकि इस राक्षस ने जो काम किया है वो उसी लायक किया है, पानी लायक तो बिल्कुल नहीं किया है। ये मामला फिरोजाबाद का है, जहां एक जितेंद्र पाठक नाम का, एक क्या इसी का नाम है जितेंद्र पाठक, इस राक्षस ने एक तरफा प्यार में आकर एक 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक कर मार डाला और फिर बाद में इसको पुलिस ने पकड़ा, इसके पैर में गोली भी लगी है। तब ये पानी पानी मांग रहा है। इसीलिए मैं बोला कि इस राक्षस को पानी नहीं गर्म तेल की ज़रूरत। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या समझते हैं आप लोग इन जाहिलों के बारे में, इन घटिया सोच के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी आप लोगों को अगर असद का चेहरा दिखा हो कहीं किसी वीडियो में तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखी, इसीलिए मैंने सवाल उठाया। आप लोग जो कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए आप सब कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो संवेदना भी दिखाने नहीं आया। इन खोरों से पूछो, गाजा में अब्दुल चाचा की दुकान के बाजू में जो गली है उसमें चौथे घर में किसी मुस्लिम को मार दिया। गाजा में तुम्हारा बाप रहता है, गाजा में तुम्हारा चच्चा रहता है, वो हखोर गाजा वालों के लिए रोते हो, और तुम्हारे पड़ोस में एक हिंदू लड़का मर गया है, उसके लिए सांत्वना देने। उससे पूछो अभी तुम घूम के मुस्लिमों से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं जी हमें नहीं पता। अबे गाजा का सब पता है तेरे को, ईरान का सब पता है। और ईरान में क्या तेरा बाप रहता है, गाजा में तेरा बाप रहता है, उनके बारे में सब पता है। बाजू में हिंदू लड़के की हत्या हो गई, उसके बारे में कुछ नहीं पता।